के सवाल केलक या अहाँ के जातीय विभेद के सवाल केलक या गरीब और धनिक के सवाल केलक। जब गरीब जनता अहाँ के राजनीतिक में और ओहू में युवा कहियो भी ऐसा की भ गेले तो उनका वंचित किया गेल है किला कि पैसे रहते तो चुनाव लड़बे क्षेत्र नंबर 3 पैसा होते तो मात्र हम चुनाव जीत सकते छी क्षेत्र नंबर 3 में कि जे मानसिकता है वही मानसिकता के विरुद्ध में अपने मानसिकता के तोड़ बेटा वही मानसिकता के विरुद्ध में एक युवा के नेतृत्व करे हम चाहे छी कि विरासतवाद और पूंजीवाद के अंत करे के लेल अपन प्रयास के रूप में क्षेत्र नंबर 3 ही से शुरुआत करी और आदरणीय दर्शक नमस्कार। सीजी विशेष कार्यक्रम अपने सबके स्वागत है। हम पप्पू अधिकारी एखनुका जे वर्तमान राजनीति के बात कल जाए खास कर माघ में राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन हो जा रहा है। ओइमे अखन के जे सरकार है 5 दलीय सरकार 5 दलीय की गठबंधन होते कि नहीं होते यावत विषय में चर्चा परिचर्चा करब। आ जना बात कल जाए स्थानीय तक के निर्वाचन के तैयारी आंतरिक रूप से भ रहा है। आ जसपे पार्टी के बात कल जाए ऐसे पहले जो 2 महीना पहले पछाड़ी जो मंत्री परिषद विस्तार भेले मंत्रिमंडल विस्तार भेले ओइमे बहुत किचलो भेले एकटा खूब विरोध भेले। बात कल जाए पर्सा के बीरगंज के बात कल जाए जो प्रदीप यादव जी छथि पार्टी की झंडा जरल के उपेंद्र यादव की नाराबाजी कल के पर्चा में निषेध होते बीरगंज में निषेध होते यावत विषय में चर्चा परिचर्चा करब। आ धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में अखन एकटा वर्चस्व की छे जसपा पार्टी के युवा नेता जितेंद्र यादव जी कह रहे उम्मीदवारी ओहिठाम से निर्वाचन लड़बे अखन सरगर्मी चढ़ गल है। यावत विषय में चर्चा परिचर्चा कर जा रहा है। आई हमरा सबके समक्ष जुड़ल छथि जसपा के युवा नेता जितेंद्र यादव जी। सबसे पहले उनका स्वागत करी। स्वागत है अपने के। धन्यवाद। की ख्याल करो अपने के? एकदम बढ़िया से। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में अपने उम्मीदवारी के आवश्यकता की छे? उसका तो बहुत बड़का नेता सब छे। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में अपन उम्मीदवारी मात्र पार्टी के जे आदर्श सिद्धांत जनता तक ल जाए और पूंजीपति वर्ग के ही वर्चस्व आई तक क्षेत्र नंबर 3 में रहले जे यह पूंजीपति वर्ग ही अगर राजनीति कर के अवस्था में अगर रहते या आके विरासतवाद के हिसाब से जे अनुसार से विरासतवाद के प्रवृत्ति लक अगर राजनीतिक ही अगर चलते तो आने वाला भविष्य में आने वाला संतति के लिए संरक्षण के लिए युवा पुस्ता कहिया राजनीति करते तो एक बहुत बड़का सवाल एक सवाल है। दूसरा सवाल की है कि अहाँ के क्वेश्चन के साथ साथ अब अपने के प्रश्न के साथ साथ एक प्रश्न के उत्तर के देव के हिसाब से अहाँ ई पूछ सके छी कि अहाँ एक उम्मीदवारी देव के हिसाब से क्षेत्र नंबर 3 ही कैला और क्षेत्र सबसे और क्षेत्र सब चले तो एहि क्षेत्र नंबर 3 ही केला हम उम्मीदवारी अखनो कहाँ देने छियै। हम तो ई केने छियै कि पार्टी अगर युवा के लक अगर अगाड़ी बढ़ेते तो एहि जतेक नेतृत्व जे क्षेत्र नंबर 3 के चर्चा परिचर्चा जना कर रहल छी कि अहाँ के एकदमै शक्तिशाली व्यक्ति के बीच में अहाँ एकटा साधारण जितेंद्र कुमार यादव जे अहाँ उम्मीदवारी दिलिए अहाँ के कतौ न कतौ शंका है कि वास्तव में उम्मीदवारी दिला के बाद मतलब एक हास्यास्पद परिस्थिति के परिकल्पना अहाँ के संदर्भ से जोड़ल पर विषय वस्तु है। ई आम जनता में बुझाई कि वास्तव में जितेंद्र यादव के उम्मीदवारी दिला से कि ये के जनता विश्वास करते तो इहो एक प्रश्न से जुड़ल विषय है। हम कह चाहे छी अपने के मीडिया मार्फत संपूर्ण आदरणीय क्षेत्र नंबर 3 के वासी के कि स्वर्गीय प्रजातंत्रवादी आंदोलन के महानायक स्वर्गीय महेंद्र नारायण निधि जी हम प्रति हमार उच्च सम्मान है, लेकिन उनके साथ साथ या उनका सब पहले गणतंत्र के लिए प्रजातंत्र के लिए जै तरह से वीर शहीद दुर्गानंद झा और वीर शहीद लक्ष्मी नारायण झा जी
के योगदान के नज़रअंदाज अगर कोई केने हेतै तो हमरा जहाँ तक बुझा रहा है कि नेपाली कांग्रेस ही केने हेतै। और नेपाली कांग्रेस के कहनाई के अर्थ है कि स्वर्गीय महेंद्र नारायण निधि जी के जेना प्रजातंत्र आंदोलन में जै तरह से जनता उनका सपोर्ट कलके और जनता हमेशा सपोर्ट केने रहे और विमलेन्द्र निधि उनकर जे पुत्र छथ विमलेन्द्र निधि जी उनका जनता आई तो 30 वर्ष से तो विश्वास करके तो आगाड़ी बढ़ल के नहीं जी। तो कते के युवा सब आप के दिन में कहिया तक विमलेन्द्र निधि जी कहिया तक राजनीति करते और उनका साथ देनहार व्यक्ति सब कहिया तक छाया में रहते कि प्रश्न अहम प्रश्न है। मतलब कि अहाँ विरासतवाद के प्रवृत्ति में जे अहाँ के सहयोगी मित्र सब जे रहे वो सब अवसर सब वंचित हमेशा रहे त नहीं रहे। ते दुआरे कि एहि विरासतवाद के अंत होना चाहिए। कोनो युवा पुस्ता नेपाली कांग्रेस के युवा पुस्ता एहि के लक अहाँ के संघर्ष नहीं करे के अवस्था बने हम एहि द्वार जोड़ चाहलिए नहीं। मतलब युवा पुस्ता नेपाली कांग्रेस में उनकर विरुद्ध में संघर्ष करे के आंट नहीं रखी। तेहने जे गरीब जनता वास्तव में विमलेन्द्र निधि जी अत्यधिक पूंजीवादी या पूंजीवादी प्रवृत्ति में या पूंजी के लक अगाड़ी बढ़ गए या उनकर संपन्नता बढ़िया भेले राजनीति के लक तो वही एकटा विषय वस्तु। दोसर विषय वस्तु कि राजेंद्र महतो जी अपने आप में के पूंजीपति वर्ग छे, जेना जूली महासेठ जी अपने आप में के पूंजीपति वर्ग छे। तो मतलब वर्गीय मुक्ति के सवाल के लक या अहाँ के जातीय विभेद के सवाल के लक या गरीब और धनिक के सवाल के लक जब गरीब जनता अहाँ के राजनीतिक में और ओहू में युवा कहियो भी ऐसा की भगले तो उनका वंचित किया गेल है किला कि पैसे रहते तो चुनाव लड़बे क्षेत्र नंबर 3 में जी। पैसा होते तो मात्र हम चुनाव जीत सके छी क्षेत्र नंबर 3 में कि जे मानसिकता है वही मानसिकता के विरुद्ध में अपने मानसिकता के तोड़बे त वही मानसिकता के विरुद्ध में एकटा युवा के नेतृत्व करे हम चाहे छी कि विरासतवाद और पूंजीवाद के अंत करे के लेल अपन प्रयास के रूप में क्षेत्र नंबर 3 ही से शुरुआत करी और एहि क्षेत्र नंबर 3 में जनता समाजवादी पार्टी क्षेत्र नंबर 3 में तो और नेता सब छे ने अपने ही किया। क्षेत्र नंबर 3 में जसपे पार्टी के और नेता सब छे ने नहीं संपूर्ण आदरणीय नेता सब से हम युवा पुस्ता के बात के लिए हमरा इच्छा भेले 3.5 करोड़ जनता के एकटा हम हूँ एकटा सदस्य छी एहि नेपाल के नागरिक छी और जनता समाजवादी पार्टी में अनवरत रूप में मधेसी के जनता के अधिकार के लिए दलित जनजाति आदिवासी पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक महिला मुस्लिम सबके अधिकार के सुरक्षा के लिए हम तो अपन योगदान देने छी। तो हमरा ई विश्वास है कि हमर मधेश के ऐतिहासिक मधेश जन विद्रोह के संपूर्ण मधेसी जनता हमरा पर विश्वास करते। ते दुआरे हम अपन आंट के अनुसार से और जनता समाजवादी पार्टी के एकटा सैद्धांतिक नीतिगत निर्णय के माने वाला एकटा सिपाही के रूप में हम एकटा सदस्य के रूप में आगाड़ी बढ़ल छी। ते दुआरे हमर सोच है कि एहि विरासतवाद और पूंजीवादी के अंत करे पड़ते और संपूर्ण उत्पीड़ित जनता के अधिकार और उत्पीड़ित समाज के लेल आगाड़ी बढ़ पड़ते। ते के लेल हम उम्मीदवारी देली और खास तौर पर अखनो क्षेत्र नंबर 3 में जहिया से उम्मीदवारी के विषय आगाड़ी एले चर्चा परिचर्चा एले तो क्षेत्र नंबर 3 में देखल की गेल रहे कि हरेक घर में देखलिए कि भाई भाई में झगड़ा करा देना है, समाज में जाति जाति में घर की घटना देवरोड बैठा के देखल जाए नहीं जाति जाति में झगड़ा करा देना है, प्रहरी प्रशासन के हाथ में लेना है, एक आदमी के छोड़ा देना है, दूसरा आदमी के पकड़ा देना है। अहाँ के दिनहू के ये कार्यक्रम के दिनहू के नेपाली कांग्रेस के अवस्था या विमलेन्द्र निधि जी के अवस्था रहले कि यूनिट खोल कर
प्रहरी प्रशासन के यूनिट खोल कर अहाँ के जनता के दबाव के लेल जे शासन कर रहल छी उस शासन के विरुद्ध में भी ये हमार अभियान है। अभियान के रूप में हम अपन उम्मीदवारी घोषणा के लिए जब तक भाई भाई में मेल नहीं रहते, जब तक भाईचारा में मेल पार्टी के निर्णय छे कि अपने के निर्णय छे नहीं देखल जाए। ई पार्टी के निर्णय अखनो निर्णय नहीं। हम तो एकटा सदस्य के रूप में अपन विचार अपन आकांक्षा हम प्रस्तुत के लेकिन हमहू कह सके छी। एकटा युवा छी, हम कह सके छी, परिवर्तन कह सके छी। पार्टी जब हमरा उम्मीदवार बने थे तहिया से हम उम्मीदवार रहबे। हम एकटा परिवर्तन के चर्चा के विषय बनल छै क्षेत्र नंबर 3 में। क्षेत्र नंबर स्वाभाविक छै। जनता समाजवादी पार्टी एकटा युवा के जनता समाजवादी पार्टी तो युवा के भरल पार्टी छै। वही युवा में हम अपना आप के बुझे छी कि नहीं हमहू छी कि जनता समाजवादी पार्टी में तो हमरा संग तो बहुत युवा सब छथि ने जी। तो सब युवा की छै कि अपन अपन क्षेत्र निर्माण करे में लागल है और युवा से ही बनल पार्टी जनता समाजवादी पार्टी भेला के कारण युवा नेतृत्व के लेल जनता समाजवादी पार्टी एहन शक्तिशाली पार्टी है वैचारिक रूप से जे विचार से हम आगाड़ी बढ़बे और युवा के नेतृत्व के लक आगाड़ी बढ़ल छी। ते द्वारे जनता समाजवादी पार्टी अपने मोरंग क्षेत्र होत काठमांडू तक गेलिए ओई के बाद अपने जनकपुर में अखन छी। जनकपुर में क्षेत्र नंबर 3 में उम्मीदवारी दे रहल छै। मोरंग क्षेत्र से में 10 सके सरी ने देखल जा। हमर अपने के पृष्ठभूमि के मतलब नहीं पता है। हमर जन्मभूमि धनुषा जिला पहले जीधा गाविस धगोली वार्ड नंबर 3 हाल शहीद नगर नगर पालिका 7 और हम जन्मली धगोली में या शहीद नगर 7 में। लेकिन आई से 39 वर्ष पहले यही क्षेत्र नंबर 3 के वकील महला है जनकपुर में जी। पहले के वार्ड नंबर 1 ओय हमरा सबके जे संयुक्त रूप में हमार परिवार जे रहे हमार पिताजी और हमार काका 2 भाई जी। तो ओय से हम सब की छी जे बढ़ल छी। मतलब कि हमर जन्म भूमि हमर कर्म भूमि सरस्वती स्कूल के विद्यार्थी अही रारावा कैंपस के विद्यार्थी। लेकिन कार्य क्षेत्र के क्रम में हम मोरंग गेली। मोरंग में 15 वर्ष तक अनवरत रूप में हम मधेसी जनता के लिए अपन योगदान के लिए जते सकली। अब ये चलू कि निश्चित तौर पर कि मोरंग के विराटनगर ही या मोरंग जिला के संपूर्ण जनता हमरा पर अतिक विश्वास दिलके, हमरा पर अतिक प्यार दिलके, अपने तो उम्मीदवारी पेश कर सकते अतिक प्यार दिलके कि हमरा एकटा वास्तव में वो पहचान देवे वाला एकटा मोरंग जिला छै। हम उनका संपूर्ण मोरंगवासी के हम धन्यवाद देवे चाहे छी। रह गेली बात कि अपने के उम्मीदवारी के विषय जब संघीयता एला के बाद प्रदेश नंबर 2 के राजधानी जनकपुर जी। और जनता समाजवादी पार्टी के हर एक सिपाही जते जनता समाजवादी पार्टी के आके लागल संपूर्ण क्रियाशील सदस्य के अतिक अपना आप में विशेषता है कि कोनो भी मतलब जया जनता उत्पीड़न में पड़ते या पड़ल है उत्पीड़न में पड़ के लेल जनता समाजवादी पार्टी के संपूर्ण आदरणीय नेता सब या आदरणीय क्रियाशील सदस्य सब या शुभचिंतक सब या शुभेच्छुक सब सामंती प्रवृत्ति पूंजीवादी प्रवृत्ति विरासतवाद के और जे उत्पीड़न में पड़ल समाज के उत्थान के लेल संघर्ष कर के लेल भी कतो से चुनाव के अपन चुनावी रणनीति बना सके। उ जनता समाजवादी नंबर 3 अपने के संगठन केन छी जसपा पार्टी के जनता समाजवादी पार्टी एक वैचारिक पार्टी है। वैचारिक पार्टी के अनुसार से मधेसी जनता के लिए उत्पीड़न में पड़ल जनता के लिए उत्पीड़ित राष्ट्रीयता के लिए जे तरह से विचार और घोषणा पत्र निर्माण के हम तो कहबे जे जनता समाजवादी पार्टी आई तक तो संगठन निर्माण तो नेपाली कांग्रेस ही जीते छले कि जी एहि बारी मधेश के आंदोलन के एकटा
उपलब्धि के रूप में राजेंद्र महतो जी पर बहुत बड़ा विश्वास करके मधेसी जनता या मधेसी पार्टी के बहुत बड़ा एक विश्वास करके, लेकिन ए विश्वास के कथी रहे कि हरेक मधेसी के एकेटा चाहना रहे कि हम वोट दी तो एक ठाम वोट दी, विभिन्न वोट बटा जाए है, ते द्वारे जे इस शक्ति में परिवर्तन नहीं हुई है। लेकिन जनता समाजवादी पार्टी बन से पहले चुनावी रणनीति के तहत पूर्व राजपा और पूर्व सपा दुईटा के पार्टी के चुनावी अभियान एकीकरण के अभियान के रूप में जब आगाड़ी बढ़ले तब प्रतिफल कथी रहे मधेसी जनता के कि आप एकेटा पार्टी भेले और ए पार्टी में हम वोट देवे। विश्वास कथी रहे? एकता के विश्वास रहे। ओहू सब पृथक सवाल किए मधेसी जनता के सो वही विचार अखुनतो वह विचार थे जे पार्टी फोड़ कर गेले या जे पार्टी में से चली गेले पार्टी हम ये रोक चाहब, हम कंप्लीट कर चाहब कि राजेंद्र महतो जी के जे तरह से जनता विश्वास करके एकीकरण के लिए जे तरह से जनता विश्वास करके और वो सब पृथक विश्वास करके जब जो पार्टी एकीकरण भ गए और एकीकरण भेला के बाद में जनता समाजवादी पार्टी जो बनले तो मधेश में एक बहुत बड़ा दीपावली मनले और मधेसी जनता में खुशहाली एले। लेकिन और सबके भावना के विपरीत जनता समाजवादी पार्टी से जब चली गेले फोड़ल के कहाँ फोड़ सको के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जनता समाजवादी पार्टी के सिद्धांत और एकता के विरुद्ध में जे सब चल गेले तो एहि दुआरे कि मधेसी जनता के लक सब दिन ठक वाला नेतृत्व सब जे पूंजीवादी नेतृत्व बेसी हावी छे, जना जुली महासेठ जी के विषय करी या विमले निधि जी के विषय करी या राजेंद्र महतो जी के विषय करी, वो तो पार्टी ने विचारे के फोड़ दल के मधेसी जनता के तो भावना के फोड़ दल के भावना के एकता के बचाव के लिए भी एक युवा के ईमानदारिता के साथ हम अगाड़ी बढ़ली और एहि में समग्र रूप में अगर जनता समाजवादी पार्टी जो हमरा टिकट देते या देव के स्थिति बनेते तो हम क्षेत्र नंबर 3 जनता सही मैसेज लक पूरे देश में परिवर्तन के संवाहक के रूप में हम आगाड़ी बढ़े। ई प्रतिबद्धता हम जनता अपने सब ऐसे कुछ दिन पहले एक ठाम चले फूटे कारण किया है। और दूसरा बात नेपाल में खास करके चुनाव में गठबंधन होइ छै अखन के जे स्थानीय तह के निर्वाचन भ रहल छै हो वाला छै ओइमे गठबंधन के संभावना छै एना जसपा के साथ विशेष कर पार्टी के लिए फूटे ही मतलब हम तो खुदे कहलिए कि जनता समाजवादी पार्टी फूटल नहीं। अब जनता समाजवादी पार्टी के आदर्श और मधेसी जनता के भावना रहे कि पार्टी एकता भेले एहि के खुशहाली और उनकर भावना भी रहे कि नहीं मधेश आंदोलन के अब उपलब्धि है थे। लेकिन जनता समाजवादी पार्टी के बिना मतलब जनता समाजवादी पार्टी के आदर्श नहीं मान कर जे केपी शर्मा ओली के आदर्श माने वाला व्यक्ति सबके जे प्रवृत्ति देखल गए वही से जनता समाजवादी पार्टी में की रहे कि न एहन व्यक्ति सबके अवस्था अगर रह जाए तो आने वाला दिन में कहियो भी मधेश के समस्या समाधान नहीं होते, जनजाति के समस्या समाधान नहीं होते और संपूर्ण उत्पीड़ित समस्या समाधान नहीं होते। ते दुआरे कि एहि व्यक्ति सबके की भ गेलै कि केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में जाकर हम सरकार में रही, सरकार ही एक प्राथमिकता रहे और वही द्वारे जनता समाजवादी पार्टी में से उसे भागल। राजन महतो जी तो कह रहल छी जे उपेंद्र यादव जी के कारण से हमसब अलग भेली एना छै तो ठीके छै। तो जनता समाजवादी पार्टी के उनका से ई पूछियो कि जनता समाजवादी पार्टी कतऽ है अहाँ तो जनता समाजवादी पार्टी में रही ना जी अहाँ के जाके आवश्यकता रहे तो अगर पार्टी में तो बहुत सिस्टम होइ छै कि अगर अहाँ के विचार अगर नेतृत्व के नहीं मिलल तो अधिवेशन होइ छै, महाधिवेशन होइ छै, अपन बैठक होइ छै, बैठक में अपन बात राखऽ पड़ै छै, फरक मत राखऽ पड़ै छै। फरक मत में कोनो जरूरी नहीं रहे छै कि फरक मत जे कहि देबै हम तो सएह हेतै। अहाँ तो देखल गेलै विभिन्न मीडिया में है या इनकर गतिविधि देखल गेलै नेपाल में अराजकता मतलब राजनीतिक अराजकता के तो पराकाष्ठा केलकै ना जइया 8 बुधे सहमति क 1 घंटा पहले दोनों अध्यक्ष जी 1 घंटा विज्ञप्ति क हस्ताक्षर क संपूर्ण जनता के मनोबल और बढ़ावे और एक घंटा के बाद में जे संसद दल के नेता बिना विधान के
बिना कार्यविधि के, बिना कार्यकारिणी के निर्णय के जे लऽ कऽ गेलै, तऽ की बुझाइए अहाँके कि मधेसी अपना मधेसी जनता के लेल अगाडि बढ़ल रहे, जनता समाजवादी पार्टी के लेल अगाडि बढ़ल रहे? नहीं, ई अपन निहित स्वार्थ के लेल, ई निहित स्वार्थ के लेल ई की केलकै, पार्टी में से उ गेलै। तो पार्टी में से उ गेलै मतलब पार्टी ने फुटलै। एहि के अर्थ ई करू कि अहाँ कते भगुआ बनबै, तऽ जनता के कते ठकबै। तऽ राजेंद्र महतो जी के तो प्रश्न रहे, राजेंद्र महतो जी के ई सबसे बड़का प्रश्न रहे कि हमरा तो वास्तव में विमलेन्द्र निधि जी का व्यक्ति, जूली महासेठ जी का व्यक्ति के हराबऽ के लेल जनता तो एक मत भेले न। तो क्षेत्र नंबर 3 में जब जनता एक मत भेले तो ओकरो सम्मान के लेल तो कम से कम जनता समाजवादी पार्टी या एकता के भावना वाला पार्टी में तो रहबाक चाहिए ना। लेकिन अहू के भावना के कदर नहीं केलके और जनता के अपमान केलके। ओहि अपमान के भी रक्षा करऽ के लेल, एहि अपमान के फेरो फिरता करऽ के लेल जनता समाजवादी पार्टी के झंडा उठाबऽ के लेल जितेंद्र यादव तैयार है। ते दुआरे जसपा पार्टी के वरिष्ठ नेता छथि राजेंद्र महतो, तुका क्षेत्र में विमल निधि छै, जूली महासेठ जी छथि, हुनका फेस केना करबै अपने से? एना छै, परिवर्तन बड़का छोटका में ही हुई है। परिवर्तन सामंत के विरोध में ही हुई है, परिवर्तन पूंजीवादी के विरोध में ही हुई है, परिवर्तन शासक और शोषक के विरोध में हुई है। जब शासक रहे है तो शोषक छोटका बुझाई, शासक बड़का बुझाई। ते दुआरे हम संपूर्ण हम जे जते छोटका छी, सब छोटका अगर हम मिल जाए तो बड़का कते होय छै, मुट्ठी भर बड़का होय छै। तो बड़का के परास्त करे में कोनो कसर नहीं रहते। ई आत्मबल के साथ राजेंद्र तो बयान दऽ रहल छै, हमरा कोई नहीं हरा सके क्षेत्र नंबर 300। उ तो समय देखेते राजेंद्र महतो जी तो आब टॉर्च लऽ कऽ अपन क्षेत्र घूमि रहल है, कतौ भेटिए नहीं रहल है। ओहो तो भेले ने जे राजेंद्र महतो जी के देखे देबै कोनो मीडिया में आफ्नो क्षेत्र खोज दे राजेंद्र महतो, मतलब 8टा जिला में अपन क्षेत्र, मतलब अहाँ ओते कमजोर छी। अहाँ जे जई कमजोर एहि दुआरे क्षेत्र खोज रहल जगदीश कहि रहल छै क्षेत्र नंबर 3 से चुनाव लड़बै। ई तो बाध्यता है उनका, उनकर बाध्यता है। राजेंद्र महतो जी के बाध्यता ई है कि जेना अखनो जनता में कथी लऽ कऽ जेबै अहाँ कि हम जनता समाजवादी पार्टी जे एकता के पार्टी रहे कि ओकरा फोड़ देली, ताहि दुआरे हम बहुत बड़का नेता भऽ गेलियै, कि केपी शर्मा ओली के पिछलग्गू भऽ गेलियै ताहि दुआरे हम बहुत बड़का नेता भऽ गेलियै। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जी का महत्वपूर्ण उपलब्धि रहे, जे मधेश आंदोलन के पहिल मैंडेट रहे, ओते मधेसी वीर सपूत सब जे अपन बलिदानी देलकै, कि एहि बलिदानी के समाप्त करे के लेल केपी शर्मा ओली लऽ गेलियै, ताहि दुआरे हम बड़का भऽ गेलियै। नहीं, अहाँ के चुनावी रणनीति, अहाँ के चुनावी विषय वस्तु नहीं, अहाँ के तो धनुषावासी अहाँ के विश्वास केला ना जी, अहाँ के धनुषावासी विश्वास केला कि नहीं राजेंद्र महतो जी है, तो जई तरह से वो मधेश के एकता के विषय के अभियान अगर अगाड़ी चलेलकै तो उनका विश्वास कल जा, अहाँ तो एकता के ही तोड़ देली ना। ते द्वारे धनुषावासी आप सचेत है, धनुषावासी एहि द्वारे सचेत है जी कि हम क्षेत्र नंबर 3 में ओहो जनकपुर राजधानी भेल क्षेत्र में अहाँ के संपूर्ण मधेसी के एकटा आँखि भेला के कारण एहि आँखे के अहाँ डेढ़ कऽ देलिए, आ तकर बाद में कहै छियै कि नहीं हम छी शक्तिशाली, हम चुनाव जितबे करबे। अहाँ के दिवा स्वप्न नहीं है, अहाँ टॉर्च लगा अपन क्षेत्र घुमा के प्रयास में रहू। हम उनका वह शुभकामना कि चुनाव में गठबंधन भ सके लोजपा के साथ। देखियो राजनीतिक विषय वस्तु में गठबंधन, चुनावी गठबंधन मतलब एकटा की छै कि सैद्धांतिक वैचारिक रूप से जे अगाड़ी एते, सैद्धांतिक रूप से जे और सहमति के आधार जे बनेते जी ओकरा सबसे गठबंधन भ सके। लेकिन मतलब स्थानीय में तो नहीं भ सके, लेकिन प्रदेश और केंद्र के अगर करी तो चुनावी तालमेल भ सके।
ई चीज के अपने के आ काल्हि खन जे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जी मटिहानी में आयल रहे, एक बहुत बड़का प्रश्न कहलकै, आ एक चीज कहलकै, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के देशे भरि लागू करे पड़ते, एहि प्रति की कहबे अपने? बहुत सकारात्मक संदेश है एकटा, और एहि चीज के संपूर्ण मधेसी जनता जते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के आई तो प्रदेश नंबर 2 में केकर जनघनत्व है, तो मधेसी के जनघनत्व है बेसी, और मधेसी के बेटिए के सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश नंबर 2 सरकार अहाँ के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के शुभारंभ भेले, और एहि में सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जी के जे बीमा कार्यक्रम जे बीरगंज में भेल रहे, ओहू दिन में कहने रहे कि ई अभियान के राष्ट्र स्तर के ही अभियान बनायल जाए, और उनका तरफ से बहुत सहयोग भी मिलल गेल रहे। ताहि दुआरे हरेक बेटी के पहुँच के लऽ कऽ एकटा बेटी जो बजले तो उ तो प्रदेश नंबर 2 के मधेसी जनता के पूछना चाहिए, या जे भी पार्टी में रहे, लेकिन आई विपक्षी पार्टी के आई जे भी पार्टी में रहना चाहे, आई विपक्षी पार्टी के ने आई ई राष्ट्र प्रमुख भेला के कारण आई एकटा बेटी के लऽ कऽ जे तरह से उनका पीड़ा बोध भेल कि नहीं वास्तव में अइया बेटी के जब तक आगाड़ी नहीं बढ़ेबे तब तक प्रदेश नंबर 2 समृद्ध नहीं हेतै। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रशंसा क कऽ आई तो संपूर्ण जतेक लागल है मधेसी नेता सब आई बेटी के हत्या करे में लागल है ना, जई तरह से ई कार्यक्रम के अतिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के जई तरह से बदनाम करे के षड्यंत्र के केलकै, त अहिया के प्रदेश के अन्य पार्टी के अन्य दल के व्यक्ति सब ई सब के रहे, मधेसी नहीं रहे। आई राज्य से एखनो त विपक्षी पार्टी के लोसपा पार्टी सब कहि रहल छै जे में व्यापक भ्रष्टाचारी भ रहल छै, ई नाम के लागी ही बंद कर रहल छै, तो आई काल्हि तो वह बेटी सब तो जवाब करते ना कि तू भ्रष्टाचारियों का कहाँ एको रुपया देने रही, तो ऐसे पहले तो जब आदमी के राजनीतिक में अगर बदनाम करे के रहे तो एकटा चरित्र के उजागर कर दी और एकटा भ्रष्टाचार के उजागर कर दी। कह चाहे छी कि जे लोसपा हो या अन्य जे भी पार्टी हो या झुनझुना वाला पार्टी सब हो, झुनझुना वाला पार्टी के तो मालूम हो कि बहुत बड़ा विद्वान पार्टी के खान बहुत बड़ा विद्वान कहवा वाला जे एकोटा अखन तक ले रिक्शो नहीं बनेने होते नेपाल के लिए एकोटा रिक्शो नहीं बनेने होते, ओकरा विद्वान के उपाधि देवे वाला व्यक्ति सब कह रहे है कि ये अभियाने के रोके पड़ते। हम कह दे छी आई के दिन में कहे छी जे तरह से सम्मानित राष्ट्रपति जी जे तरह से एहि कार्यक्रम और अभियान के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के जे तरह से प्रशंसा केलखिन, हम आई प्रदेश के वासी के नाता एहि प्रदेश के जनता के नाता और एकटा जिम्मेवार एकटा राजनीतिक व्यक्ति के नाता से उनका बहुत बहुत धन्यवाद दै छी। अपने जी का बेटी अगाड़ी बढ़े, अपने जी का बेटी के आवश्यकता है, ते द्वारे ऐसा भी आने वाला दिन में ऐसा मधेसी जनता और जे विभिन्न पार्टी में लागल मधेसी नेता सब है ऐसा सीखो और सीख लो कि वास्तव में समाज के रूपांतरण के जे तरह से अगाड़ी बढ़ल के उस सराहनीय। अपने एक बात में जे सिक्के राउत के बात भेले जनता पार्टी के अध्यक्ष की जे कह रहा है जसपा पार्टी के कार्यकर्ता सबके पकड़ के सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचारी कर रहा है, प्रति की अपने के धारणा है? ताकत है तो खुला चैलेंज कतऽ से लबै छै पैसा, के छै डोनर एजेंसी, ओकर जनमत पार्टी के डोनर एजेंसी के कतऽ से पैसा लबै छै? जे तरह से राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम जे करे है, राष्ट्रपति जी का चौतरफी जे गार्ड सब लड़का अगाड़ी जे बढ़ावे है, उ कतऽ से आबै छै? कहियो खोजबीन भेले? अखन तो कोई खोजबीन नहीं भ रहल छै, कोई खोजबीन भेले? राजा जी का देखैत होबे जे दुईटा गेट पाले रखने रहे छे, गेट पाले ढोका खोले है। इस सामंती प्रवृत्ति के एकटा उदाहरण के रूप में नहीं बुझा रहा है अपने के? जनकपुरे में उनकर निवास के वो हम सब नहीं देखने रही, देखलिए अपने ही के मीडिया मार्फत निवास के जब खोले तो जना बुझाई राजा के ढोका खुल रहा है। ओते सुविधा तो अपने के और जे राज्य सत्ता में है वो अतिक सुविधा नहीं ल पा रहा है, जो तो सुविधा ल रहा है, जते सुविधा वो ल रहा है, कतऽ से ल रहा है?
जब अपने सब आरोप लगा तो अपनों सब आरोप लगा के शामिल करवा आरोप नहीं छोड़ ओकर बातें नहीं करू ना हम कहे जे आरोप हमरा क्या लगे तो ओकर बातें नहीं कर रह गेले अपने सब बहुरूपिया पार्टी के संग जनमत पार्टी के और जनता समाजवादी पार्टी के एकटा कार्यकर्ता पर के बात करे छी एकटा कार्यकर्ता केला कि हरेक कार्यकर्ता मधेश आंदोलन के विद्रोह से जन्मल नेता कार्यकर्ता छे आई जनमत पार्टी जय मधेश करे है ना तो यो तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल के नारा रहे जय मधेश वही से ई आके स्वीकार कक इहो जय मधेश करे आई जय मधेश सिखावे वाला आई जनता समाजवादी पार्टी के श्रद्धेय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी जे तरह से हरेक जनता के मधेसी जनता के जय मधेश सिखल के होई में तो सीखे रहो तो वही सब पढ़ कर स्कूल सब पढ़ कर गेल है हमर का नाम की है कि आवे वाला पुस्ता में अहाँ गुमराह नहीं करियो गुमराह में नहीं रखियो अहाँ के बहुत जल्दी हतार केला भ गेल कि हम मुख्यमंत्री बन जाओ खुनते धैर्य करो जनता सब अहाँ के विश्लेषण कर मुख्यमंत्री के ठाड़ो चैलेंज कर रहल छे जे कालो मसो करबे उनका हिम्मत है कार्यकर्ता सब अखन मोटरसाइकिल ले लिख के अपने के बात के जे कर्मचारी के कालो मसो केने छले सुनो ना अराजकता के पराकाष्ठ से अराजकता से राजनीतिक नहीं चले है अराजक गतिविधि से राजनीति करे राजनीतिक एकटा सैद्धांतिक और वैचारिक अहाँ के गैर पढ़ के है तो हमरा अहाँ कतु कह सके छियै ई तो गैर पढ़ वाला कंपनी खड़ा कल के आई मधेश पार्टी से डर त्रास है अहाँ के जनमत कह रहल हम तो कह सरकार बनते हम तो कह जनमत पार्टी के सरकार बनते प्रदेश में दावी अहाँ के कह रहल छी एकोटा अपने तो संचारकर्मी मित्र छी जी एकोटा ओकर जे राज्य सत्ता मधेसी जनता के जे गुलाम बनल के जे शासक है नेपाल में ओकर विरोध एकोटा केलकै देखलिए विरोध केकर कर रहा है जे शासक के विरुद्ध में जी जे संघर्ष केलकै ओकर विरोध कर रहा है मतलब की है मतलब ये है कि जे शासक के बल पुगऽ के लेल जे काज कर पड़े वही काज में हम लागी ऐसा निश्चित रूप से ई बुझा रहा है कि अहाँ शासक के एजेंट के रूप में मधेश में आयल छी शासक के आई अहाँ के मीडिया मार्फत कहै छी आई लोसपा हो या जनमत पार्टी हो अहाँ के केपी शर्मा ओली के नेकपा एमाले जी के साथ में गठबंधन भ क उ चुनावी तालमेल के रणनीति तहत आगाड़ी बढ़ल है आइयो जनमत पार्टी के ऐसे पहले तो पार्टी तो नहीं रहे लेकिन जहिया से पार्टी निर्माण जे भेले तो पार्टी निर्माण भेले तो अपन काम करे के लिए ना जनता के पक्ष में काम करे के लिए ना आगाड़ी बढ़ल है कि गाली के कंपनी खोले के लिए बनल पार्टी विकास काम करे के लिए आगाड़ी बढ़ल है लेकिन एकोटा वैचारिक सैद्धांतिक बात देखे छी उनकर कार्यकर्ता सब में फेसबुक में देखे हबे वही नेता के गायर पढ़ देना है अश्लील गायर पढ़ देना है वही नेता के अश्लील गायर पढ़ देना है ओकर चरित्र हत्या कर देना है युवा के बिगाड़े के काम अपने पार्टी के मतलब ओकर युवा के टिबेट खिया के ड्रग्स खिया के कन बिगाड़े काम कर की बात अखनो जे तरह से वो कंपनी खोलने हैं गैर के कंपनी की गैर के पार्टी है राजनीतिक तो वैचारिक संघर्ष विचार से स्थापित एक घोषणा पार्टी हुई ना कि वो घोषणा पत्र में लिखते कि फलना नेता चोर रहे ते द्वारे हमरा वोट दी फलना नेता डकैत रहे ते द्वारे वोट दी ई तो नहीं कहते ना तो अगर जे शासक ओते वर्ष रहे जी ओकर विरुद्ध में इधर है देश निर्माण करे के लेल ना मधेश के देश निर्माण करे के लेल ने चलल रहे ओकर अभियान कत गेले देश कत चल गेले जे मधेश देश है आप तो नेपालियों में ऊपर प्रखर विद्वान भ गए था पहले कहीं नेपाली भाषा हम नहीं बोलेंगे हमारा भाषा ही नेपाली नहीं है हम नेपाली ही नहीं है तो हम भाषा कैसे बोलेंगे अब खुद प्रखर विद्वान भ रहा है नेपाली में जी कथी करल छी अहाँ ओते गुमराह नहीं करियो ना जनता सचेत है
मधेश ऐतिहासिक मधेश जन विद्रोह जी हरेक मधेसी जनता के एकटा सचेत राजनीतिक सचेत बनल के जसपा पार्टी या लोसपा पार्टी है मधेसी के नाम पर ठग रहा है। हम सब एकटा असली मधेसी पार्टी है, असली मधेसी से कह रहा है। असलियों के प्रमाण अपने से देव पड़े हैं। असली दोसर कहे कि वास्तव में वो असली है कि अपने प्रमाण देव पड़े कि हम ही असली बहुरूपिया पार्टी की संज्ञा दौरान अपने सब के मतलब कि असली के है से बरमजिया के पेरा पसल में हाथ छुटियाना मुश्किल हो जाता है आके। लेकिन जे जानकार है मधेसी जनता जानकार है और मधेसी जनता के जानकारी है कि आई देश में जो संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र धर्मनिरपेक्ष और मौलिक हक के सवाल में अगर कोई भी पार्टी अगर अगाड़ी एते और दृढ़ संकल्प लेते वो जनता समाजवादी पार्टी है और ओकर श्रद्धेय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव है। हम कह चाहब द्वारे अब माननीय उपेंद्र यादव जी के श्रद्धेय अध्यक्ष जी के या जनता समाजवादी पार्टी के आदर्श के भजा कर तो बहुत दुकान तो खुल सकी है नहीं हो। तो वही दुकान के एक पार्ट है तो असली बुढ़ो को पेरा पसल लिखा वाला असली जनमत पार्टी मधेसी को कह वाला अहाँ के सीके राउत डॉक्टर सीके राउत के उनका हम कहबे कि अपना असली कह कर अहाँ असली नहीं बनबे। अपने घोषणा पत्र में खाली अतबे लिखू कि अश्लील गाली दी, अश्लील चित्र के पड़ी मतलब प्रकाशित करी जी गाली गलौज अपने फेसबुक के माध्यम में गाली गलौज करी ये घोषणा पत्र में अपने लिखी। अपने ये हम उनका अपने से दूटा सुझाव देना चाहब। इससे पहले 2-4 दिन पहले जे मंत्री परिषद विस्तार भेल महिला मंत्री ने बनौने के जे प्रदेश दुख प्रदेश सांसद एकीकृत समाजवादी पार्टी के मंजू यादव जी मुख्यमंत्री राउत प्रति आक्रोश व्यक्त करके जे वही संविधान से मुख्यमंत्री बनल है वही संविधान के खस्टो बना देने से देखल जाए अखनू के ये मंत्रिमंडल के जो विस्तार के बात है वो अखनू गठबंधन के सरकार है, एकल सरकार में है। मुख्यमंत्री जी जनता समाजवादी पार्टी के नेतृत्व कर रहा है लेकिन गठबंधन के सरकार है। तो गठबंधन के सरकार के मतलब की भगल कि अपना अपना पार्टी सब प्रतिनिधित्व करना है। जे संसद दल के नेता जे निर्णय करते वह लागू है, जे संसद दल के नेता सिफारिश करते वह लागू है। ते द्वारे माननीय मंजू जी प्रति हमार बहुत उच्च सम्मान है, उनका शुभकामना भी है आने वाला दिन में। पर अलिक अखनू के अवस्था में कि मंजू जी के नहीं रखना है लाल बाबू राउत जी के समस्या नहीं है। इस समस्या महिला के मंत्री बनाए पड़े से मांग स्वाभाविक मांग है। लेकिन हम कह दिलिए कि गठबंधन के सरकार है, गठबंधन के सरकार में जनता समाजवादी पार्टी ही एक एहन पार्टी है जे महिला भी लेने छे, जे सीमांतकृत या मतलब उत्पीड़न समुदाय लेने छे, विभिन्न जात जाति लेने छे। अहाँ देखित होबे लाल बाबू राउत माननीय मुख्यमंत्री जी लाल बाबू राउत, विजय यादव, शैलेंद्र शाह, उषा यादव, नवल किशोर शाह अहाँ देखित हबे कि संपूर्ण के एकटा लक अगाडि बढ़ले जिसमें महिला भी रहे। अन्य पार्टी में अब अन्य पार्टी के दल के नेता के अहाँ के की है कि गठबंधन के सरकार में ओकर सर्व स्वीकार्य होइ छे। द्वारे वो अपना पार्टी में अपन बहस चलावत, उनका वह हम आग्रह कर चाहबे। बाकी विषय आने वाला दिन में जब जनता समाजवादी में क्षेत्र नंबर 3 के बाद जनता समाजवादी पार्टी के एहन महिला सब अत्यधिक सक्रियता के साथ अगाडि बढ़े कला त 50% आरक्षण के विषय लक जनता समाजवादी पार्टी अगाडि बढ़ल है। तै द्वारे आने वाला दिन में महिला सब जनता समाजवादी पार्टी में अपन मत दक अपन प्रतिनिधित्व खोजते ई विश्वास के साथ क्षेत्र नंबर 3 के जनता ईमानदार जनता है। क्षेत्र नंबर 3 के जनता एक प्रतिबद्ध है। क्षेत्र नंबर 3 के जनता ये अखनू के अवस्था में कटिबद्ध है कि पूंजीवादी विरासतवाद के अंत करे के लेल एकता के अभियान के रूप में प्रतीक के रूप में जनता समाजवादी पार्टी के अगाड़ी लेते ई विश्वास हम क्षेत्र नंबर 3 के जनता प्रति हम रखा चाहे छी और उनका सबके धन्यवाद देवा चाहे छी। बहुत कम समय में एकदम उमंग के साथ उत्साह के साथ
जनता समाजवादी पार्टी प्रति जे विश्वास कलकै और विश्वास अगाडि करतै, वो आत्मविश्वास के साथ अगाडि बढ़बै। अपने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वो छले तो जसपा के युवा नेता जितेंद्र यादव जी, जे खुनका वर्तमान परिस्थिति में चर्चा के माहौल परिचर्चा चल रहा है। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में जे तो जूली महासेठ, राजेंद्र महतो, विमलेन निधि लगायत के नेता, शीर्ष नेता सब प्रतिनिधि कर चुकल है। ओत जितेंद्र यादव जी के जिम्मेदारी के चर्चा चल रहा है। यावत विषय में चर्चा परिचर्चा के लिए व्यस्त। नमस्कार।